भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सख्त एक्शन ले रही है, तो दूसरी तरफ संवेदनशील मुद्दे पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस हाईकमान की हिदायत के बावजूद पंजाब के पूर्व सीएम और वर्तमान में सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा दिए हैं। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में इस वक्त सिर्फ एक बात की चर्चा है कि आखिर कब पाकिस्तान से आतंकी हमले का बदला लिया जाएगा, कब आतंक के पनाहगाह को नेस्तनाबूद किया जाएगा। ऐसे मौके पर विपक्ष दावा कर रहा है कि वो सरकार के हर फैसले के साथ है। तब पंजाब के पूर्व सीएम और वर्तमान में सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल पूछा है कि कहीं बम गिरेगा तो क्या पता नहीं चलेगा। उस समय इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहां स्ट्राइक हुए हैं, कहां बंदे मारे गए थे उस समय, कहां वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं पूर्व सीएम चन्नी। ये कह रहे हैं कि आज तक ये नहीं जान पाए कि सर्जिकल स्ट्राइक कहां हुई, उस समय कहां लोग मारे गए और पाकिस्तान में ये कहां हुआ। यहां इनका बयान, इधर बीजेपी ने इन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुंठित मानसिकता से ग्रस्त एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस बार बार देश के जाबाज सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। आप बताइए 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची। पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों ने इस विषय को स्वीकारा। पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान के सेना के अधिकारी अभी भी कह रहे हैं कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। कोई कहीं गुहार करने भाग रहा है, कोई कहीं और गुहार करने भाग रहा है। और वैसे में कांग्रेस पार्टी का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कि पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या ये भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को नहीं गिराता है? देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी जी ने जो बयान दिया है मैं उसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हमारी सेना से किसकी औकात नहीं कि मेरी इस देश की सेना, गौरवशाली सेना से वो सबूत मांगने की औकात रखता हो। कांग्रेस के लोग हमेशा से देश के साथ गद्दारी करते रहे हैं। ये लोग कभी देश के सके नहीं हुए, कभी ये चीन की भाषा बोलते हैं। और जब आप सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हो तो बड़ा स्पष्ट है कि तुम पाकिस्तान की भाषा बोलते हो। अरे वीर सैनिक जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर आतंकी हमले का बदला लिया, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों की इतनी हैसियत नहीं है कि वो बात कर सकें। उनसे सवाल जवाब करने की किसी की हैसियत नहीं है, चाहे वो चन्नी हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो। बीजेपी के हमले के बाद खुद को घिरता देख चरणजीत सिंह चन्नी अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के संबंध में किसी सबूत की जरूरत नहीं है और आज सरकार से अपेक्षा है कि ये हो। सर्जिकल की बात आज कोई है ही नहीं है भैया, और ना ही उसके सबूत मांगे जाते, ना ही मैं मांग रहा हूँ। अब मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करो। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। एक तरफ पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले का बदला मांग रहा है। 22 अप्रैल को आतंकियों ने जिन 26 निर्दोष पर्यटकों की जान ली, उनके परिवार वालों को इंतजार है जल्द उन्हें इंसाफ मिले, जल्द उनके हत्यारों को सजा मिले। लेकिन चन्नी ने 2019 और 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगकर कांग्रेस की मुश्किल जरूर बढ़ा दी है। पहले सवाल फिर सफाई, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत के बहाने सियासी पारा हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।